दोस्तों अक्सर देखने में मिलता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाने के लिए उसका अपमान करता है दोस्तों, और उस व्यक्ति को उकसाने के लिए आपत्तिजनक ऑफेंसिव भाषा का प्रयोग करता है दोस्तों। और नए कानून में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों। और आज हम लोग इसी धारा और इसी कानून को समझने वाले हैं कि क्या कार्रवाई होगी, क्या सजा होगी, जमानत कैसे मिलेगी। तो दोस्तों आज हम लोग इसी धारा को समझने वाले हैं दोस्तों, जिसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसको ये धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 350। सबसे पहले दोस्तों लीगल लैंग्वेज में समझते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर उकसाकर लोक शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान किया जाता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उकसाने के इरादे से उसका जानबूझकर इंसल्ट करता है, अपमान करता है दोस्तों, भली भांति जानते हुए कि वो व्यक्ति जो अगला व्यक्ति है इस प्रकार की उकसाहट से लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कर सकता है दोस्तों, इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 दोस्तों, जिसमें व्यवस्था की गई है दोस्तों। BNS 350 ऐसे लोगों के ऊपर लगाई जाएगी दोस्तों जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत भाषा का प्रयोग करके उसको जानबूझकर उकसाने का प्रयास करते हैं और लोक शांति जिससे भंग होगी दोस्तों, और जो कि सोच समझकर प्लानिंग के तहत किया जाएगा दोस्तों। हाँ, इसमें लोक शांति भंग होने के साथ साथ में दोस्तों कोई और भी आपराधिक घटना घटित हो सकती है, वहां पर इस धारा का इस्तेमाल होगा BNS 350। और अगर ऐसा उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिससे कि उकसावे में आकर वो व्यक्ति कोई अपराध कारित कर देगा दोस्तों, तो ऐसा करना अपराध है और इसके लिए धारा 350 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। अब कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी, जमानत की क्या होगी, उसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये BNS की धारा 350 ये एक जमानती धारा है, जिसमें जमानत मिलने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसे गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। गैर संज्ञेय बोलते हैं दोस्तों नॉन कॉग्निबल ऑफेंस, जिसमें 3 से 7 साल से कम की सजा का प्रावधान होता है दोस्तों। और इस धारा में पीड़ित व्यक्ति और अपराधी के बीच समझौता भी किया जा सकता है। समझौते के केस के लिए मैंने वीडियो बनाया होगा दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। और ये किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाता है दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि ये BNS 350 में सजा का क्या प्रावधान है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर लोक शांति यानी कि जो शांति है भंग करने के इरादे से अगर उसका अपमान कारित करता है दोस्तों, तो धारा 350 के तहत ऐसे व्यक्ति को कम से कम 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। और ये गैर संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, जमानत आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। अभी समझते हैं कि इसकी ट्रायल प्रक्रिया क्या होगी BNS 350 की दोस्तों। भविष्य में जब भी ये धारा लगाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप ट्रायल की में क्या क्या होगा ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, सबसे पहले जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा अपने निकटतम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, जाकर उसकी लिखित एप्लीकेशन दे देगा। उसके बाद जो भी घटित हुआ है सब कुछ बताना होता है, फिर पुलिस उसी एप्लीकेशन को FIR में तब्दील करती है दोस्तों, अपनी अगली कार्रवाई करने के लिए, अपनी कार्रवाई को बढ़ाने के लिए दोस्तों। इसके बाद पुलिस दोस्तों जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद में पुलिस जांच शुरू करती है। जांच में लोगों का बयान, एविडेंस और घटना जो भी जानकारी होती है उनको एकत्र किया जाता है। उसको कलेक्ट करने के बाद में चार्जशीट बनाई जाती है दोस्तों। पुलिस का जो अगला स्टेप होता है दोस्तों वो चार्जशीट को जमा करना होता है। जिस दिन कोर्ट में चार्जशीट जमा होती है उस दिन आरोपी को कोर्ट में उपस्थित भी होना होता है दोस्तों, पेश होना होता है। फिर कोर्ट में चार्ज पर बहस की जाएगी और आरोपी व्यक्ति पर चार्ज लगाया जाएगा दोस्तों। ये होता है तीसरा स्टेप दोस्तों। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है दोस्तों वो अभियोजन पक्ष का होता है। इसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और बयान दर्ज किए जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद अभियुक्त जो आरोपी होता है दोस्तों उसकी बारी आती है दोस्तों। अभियुक्त की इस स्टेज में अभियुक्त का बयान लिया जाता है। इसमें आरोपी व्यक्ति के बयान दर्ज होते हैं। अगर वो अपनी सफाई के कुछ साक्ष्य एविडेंस बयान देना चाहता है तो वो भी दे सकता है दोस्तों। और इसके बाद होता है दोस्तों डिसीजन। ये निर्णय की या पूरे कोर्ट केस की आखिरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है और आरोपी व्यक्ति को सजा दिया जाता है दोस्तों। ये है पूरी भारतीय न्याय संहिता की धारा 350 की पूरी कार्रवाई दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर आप भविष्य में किसी को भी अपमान करने के इरादे से कोई आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं, उसको उकसाने का प्रयास करते हैं जिससे वो कोई अपराध कारित करेगा दोस्तों, तो इसमें 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।